हमारी ध्यानशाला की यह 13वीं बैठक है और आज अंतिम दिन है। इसके बाद सांझ को केवल साधुवाद बैठक है। तो एक तरीके से संवाद के लिए यह अंतिम बैठक है। हम लोगों ने साथ साथ चलते हुए गाद में, जो कि सीमाओं का, जो कि संकुचित जगत है, उसमें अगाध, जो अतल है, जो असीम है, उसका पदार्पण हो सके, वह जीवन में बह सके, उसके लिए जो आवश्यक बाधाएं थी उसको साथ में चलते हुए समझा और समझ करके उन बाधाओं को विसर्जित होते पाया। कई तरीके से उस एक बाधा को हम लोगों ने समझा, जिसमें यह हमने देखा कि क्या हमारा जीवन सपनों में चल रहा है, क्या हम सपना जी रहे हैं, क्या हमारा जीवन समय में चल रहा है, वह समय जो बनावटी है। हमने साथ में यह देखा कि क्या हमारा जीवन स्टैंड पॉइंट से चल रहा है। हमने बीती रात में इस प्रश्न के साथ अन्वेषण के लिए विदा ली थी कि वह जीना क्या है जो परछाइयों से मुक्त है। हमने साथ में चलते हुए यह देखा कि जो जीवन हम जी रहे हैं वह परछाइयों का समुच्चय है, परछाइयों का गठजोड़ है। परछाइयां जुड़ रही हैं, छट रही हैं, परछाइयां हम छोड़ रहे हैं, परछाइयां हम हमारे अंदर छूटी हुई हैं, परछाइयां हम प्रक्षेपित कर रहे हैं, और ऐसे ही एक परछाइयों का जगत चल रहा है। दक्षिण भारत की एक कहानी है जो कि हमारी दशा को साफ साफ अभिव्यक्त करती है। एक आदमी कहीं बाहर से घर लौट रहा था और उसको खांसी आई। उसने जब खखार करके बलगम थूका तो देखा कि एक नन्हा सा पंख उसके बलगम के साथ लगा हुआ है, और उसने जो थूका वो बलगम पंख की आकृति में नीचे पड़ा। उसने सोचा कि मेरे अंदर से पंख आया। वास्तविकता ऐसी रही होगी कि वो पंख नीचे पड़ा होगा, बलगम पड़ा और उसमें वह लग गया होगा, या संयोग है कि वो पंख की आकृति में बलगम नीचे पड़ा। उस आदमी को बड़ी चिंता हुई कि उसके पेट में कुछ पंछी है जिसका पंख उसके मुंह से बाहर आया। घर लौट करके बड़ी चिंता में था। तो उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या बात है, आप बड़े चिंतित नजर आ रहे हैं। उसने कहा कुछ नहीं। तो बहुत जोर देने पे पत्नी के तो उसने बताया, उससे यह शर्त ले ली कि वह किसी को बताएगी नहीं। उसने कसम वगैरह भी खा ली कि किसी से वो बताएगी नहीं।
उसने कहा कि आज जब मैंने थूका तो मेरे मुंह से पंख निकला, एक छोटा सा। उस स्त्री ने बड़ी घबराहट दिखाई कि क्या है, आपको दर्द वगैरह तो नहीं हो रहा है, आप ठीक तो हैं? उसने कहा बाकी तो सब ठीक है, बस उसी समय वो पंख दिखा था। तो उसने अपना सांत्वना दी कि फिर कोई घबराने की बात नहीं है, जब कुछ ज्यादा समस्या बढ़ेगी तब फिर हम आगे सोचेंगे। लेकिन हजार कसम लेने के बाद भी, जैसा कि अधिकांश रूप से स्त्रियों का स्वभाव होता है कि वह कोई भी बात पचा नहीं पाती, वो उसका पेट फूलने लगा कि किसी से कह दे, किसी से कह दे, और बहाना ढूंढ करके, घुमा करके वो घर में नमक है फिर भी पड़ोस में गई नमक मांगने के लिए। और उसकी जो पड़ोसन थी उसको घुमा फिरा के इस तरीके से अपने हाव भाव दिखाए कि जैसे बड़ी वो परेशान है, बड़ी चिंता में है, ताकि वो पूछ बैठे कि क्या बात है। और वही हुआ। उसने पूछा कि क्या बात है बहन, आज थोड़ा ठीक नहीं दिखाई दे रही हो। उसने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, जबकि वो यही चाहती ही थी कि वो पूछे और वो बताए। नहीं बताओ, मैं तो तुम्हारी सहेली हूँ और मुझसे क्या छिपाना, बताओ क्या बात है। उसने कहा बताने को तो बता दूं, लेकिन तुम किसी से बताओगी तो नहीं, दुनिया का सबसे झूठा वाक्य, किसी से बताओगे तो नहीं। यह जो कह रहा कहता है जो इसके लिए वायदा करता है वह निश्चित रूप से बताता है। बहुत अपवाद में ऐसा हो कि न बताए। उसने कहा कि मेरे पति को एक बहुत बड़ा सा पंख निकला है जब उन्होंने थूका। अब समझ में नहीं आता कि क्या बात है। उस स्त्री ने कहा कि अगर पंख निकला है तो जरूर उनके पेट में बगुला होगा जिसके कारण पंख निकला है। उसने कहा पता नहीं, हो सकता है कि पेट में बगुला घुस गया हो उनके, रहता हो। उसने कहा कि ठीक है बहन, तुम चिंता मत करो, तुम जाओ, मैं किसी से बताऊंगी नहीं। अब जल्दी से उसको वो हटाना चाहती थी कि ये जाए। वह गई, इधर झट से ये अपनी दूसरी सहेलियों को बुलाया, दो तीन को, उनके पास जाकर के कहा तुम्हें पता है उनके फलाने के पेट में से बगुला निकला है। वो थूके तो उनके मुंह से फड़फड़ाता हुआ बगुला निकला। उन सब ने कहा कि लेकिन उसने कहा है कि किसी से बताना नहीं, पेट में से थूकते समय बगुला निकला और बताना नहीं, ये तो आग की तरफ फैलने वाली बात है। उन सब ने कहा नहीं नहीं, हम किसी से नहीं बताएंगे। और जैसे ही वो वहां से पीछे मुड़ी, पूरे गांव में खबर हो गई। और फिर वो बगुला क्यों, एक बगुला क्यों, बगुले की कतारें निकलने लगी उसके मुंह से, कि फलाने के मुंह से तो बगुले की कतार निकल रही है, उनका मुंह बंद ही नहीं हो पा रहा है। थोड़ा और आगे गांव, दूसरे गांव में बात फैलेगी तो उनके मुंह से कौआ, कोयल, तोता, बुलबुल, हंस, जितनी चिड़िया होती हैं सब उनके मुंह से निकल रही हैं। एक कान से दूसरे कान जाते जाते न जाने कितने पंछी निकल रहे हैं। फिर और चार छह गांव बात पहुंची तो चिड़िया वगैरह तो पीछे छूट गए, उनके मुंह से हिरन निकल रहे हैं, उनके मुंह से बाघ निकल रहे हैं। फिर और आगे बात बढ़ी तो पेड़ निकल रहे हैं उनके मुंह से। पूरा चारों तरफ घंटे दो घंटे में बात आग की तरफ फैल गई और चारों तरफ से हुजूम उमड़ पड़ा उस बेचारे आदमी के घर, सांत्वना देने के लिए कि तुम्हारे मुंह से पेड़ निकल रहा है, तुम्हारे मुंह से हाथी निकला जब तुमने खांसा, जब खांसी आई तो 150 ऊंट नीचे गिर गए, चिड़िया वगैरह निकलना तो कौन सी बड़ी बात
अब वो उस आदमी ने देखा कि लोग उसको सांत्वना देने आ रहे हैं, समझाने आ रहे हैं कि तुम खांसते हो तो तुम्हारे मुंह से बड़े बड़े पत्थर निकलते हैं, चट्टानें निकलती हैं, तुम खांसते हो तो बड़ी झीलें बन जाती हैं, हाथी, ऊंट, गधे, घोड़े सब निकल रहे हैं। तो उसमें बिजनेसमैन लोग भी दिमाग लगा दिए होंगे कि 10-5 ऊंट पकड़ लेते हैं, 10-5 गधे और घोड़े पकड़ लेते हैं। वो अपना रस्सी वगैरह भी लेकर के आ गए। ऐसे ही चलता रहा, बेचारा भागा वहां से। अब किसको समझाए कि मुंह से केवल एक छोटा सा पंख निकला था, पता नहीं वो नीचे गिरा था, उस पर थूक दिया इस कारण से, या अंदर से निकला था, कुछ नहीं पता। बट वो एक ऐसे ही थोड़ा सा उसने अपनी पत्नी से शेयर किया था, और चारों तरफ से यह सब निकलने लगा। लोगों ने फिर उसमें और भी सब कुछ जोड़ा कि ये तो किसी का अवतार है, शास्त्रों में लिखा है कि ऐसा व्यक्ति पैदा होगा, जोड़ लिया, सब अर्थ निकाल लिया। भागा बेचारा जंगल में जहां लोगों की पहुंच न हो, और जाके कहीं पेड़ पर छिप गया, और तब तक छिपा रहा जब तक ये अफवाहें दूसरी अफवाहों से बदल नहीं गई। इन अफवाहों पर दूसरी अफवाहें काबिज नहीं होंगी। लोगों ने सोचा कि वो कोई अवतारी पुरुष रहा होगा या कोई जिन्न वगैरह रहा होगा, वो जा करके उसने साधना की होगी, तंत्र मंत्र जपा होगा, और वहां जाकर के उसने विसर्जित कर दिया। क्या इससे इतर हमारा जीवन है? आप सब लोग, हम सब लोग बड़े हंसते हैं, इतना नादान है बेचारा। उस गांव के लोग कितने नादान रहे हो। हम आप देखें, हम आप कितने प्रचारों से चल रहे हैं। किसी ने डाल दिया, प्रचार कर दिया दिमाग में कि विवाह से संबंध मजबूत हो जाता है। हमने विवाह कर लिया और विवाह में संबंध मजबूत करने में लगे हुए। किसी ने कह दिया कि मंत्र जपने से, पूजा पाठ करने से समाधान मिल जाएगा। परछाई आ गई, प्रचार आ गया भीतर, और हम अपना कल्याण कर रहे हैं उसके माध्यम से। आप पाएंगे कि भीतर सिर्फ प्रचार है, सिर्फ प्रचार, सिर्फ परछाइयां। और वो परछाइयां ऐसे ही बची नहीं रहती, आती हैं छोटी सी परछाई, पर भीतर बनते 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 बढ़ती चली जाती है, और वो अपने अनुकूल लोगों को खोजती चली जाती है। जैसे उनकी, और हर जगह ऐसे लोग पाए जाते हैं। हमारे पास एक मित्र मेहमान हुए। हम लोग यहाँ पर वो महीनों से रह रहे हैं, 8-10 महीने से रह रहे हैं, और हमको कभी नजर ही नहीं आया वह इंसान जो शराब पीता है। हमको तो ये लगता था कि ये तो जगह ही ऐसी है जहाँ पे शराब नहीं पी जाती, मांस नहीं खाया जाता। हमने कभी किसी को नहीं देखा, और वो आए सांझ को, उनको हम लोगों ने देखा कि वो जो हमारे पड़ोस में रहने वाला इंसान था, उसके साथ जहां पर हम लोग ध्यान करने जाते हैं, बैठने, जहाँ ऐसे ही नदी के किनारे बैठते हैं, वहां पर बैठ करके वो शराब पी रहे हैं। खोज लिया अपने जैसा इंसान, हर जगह प्रचार बैठा हुआ है। अपने जैसा इंसान हर आदमी खोज लेता है। जो उसके हिसाब से नहीं है, उसके प्रचार प्रसार जो अंदर रखे हुए हैं उसके अनुकूल नहीं है, उस नजर ही नहीं आता उसको, उसका पता ही नहीं चलता उसको। हम लोगों ने कल इसी प्रश्न को लेकर के विदा ली थी कि वह जीना क्या है जो प्रचार से सर्वथा मुक्त है। एक दो बातें और इसमें प्रकाश में आई हैं। नाराज मत होइए,
रूठिए मत। मैं कोई भी ऐसे घाव, कोई भी ऐसी मान्यताएं, कुछ भी ऐसा नहीं खोल रहा हूं, नहीं उघाड़ रहा हूं जो वहां नहीं। लोग नाराज हो जाते हैं, लोग वैर साधने लगते हैं कि उनके उन घावों पर से पर्दा हटा दिया गया, उनकी उन झूठी मान्यताओं पर से पर्दा हटा दिया गया। उनके बड़े नाराज हुए वो। हम लोगों ने जब उनसे कहा कि भाई यह आप क्या कर रहे हैं, यहाँ आप, हम लोग यहाँ कुछ और काम करते हैं, मैं शराब पीने के विरोध में नहीं हूं, पर जहाँ हम लोग हैं यहाँ पर यह मत करिए, ये तो हमने पहले से ही आपको बताया। वो तरह तरह का तर्क लेकर के आते थे कि आपने ये तो कहा था कि यहाँ शराब और मांस वगैरह वर्जित है, पर मैं बाहर से पी के आऊं तो, मैं बाहर से मांस खा करके अगर यहाँ रहने के लिए आऊं तो मैंने यहाँ तो नहीं पिया, मैं तो बाहर से पी के आया। ऐसे ऐसे तर्क, ऐसे ऐसे कुतर्क लोग लेकर के आते हैं। वैर मत साधी। अगर जो उघड़ रहा है वह उघड़ने पे पीड़ा होती है तो आप जा सकते हैं, पर वैर नहीं साधी, ये और खतरनाक होता है। यह तो आप कुछ शुभ करने चले थे और अशुभ हो जाएगा। घृणा मत करिए। हम कोई नई चीज नहीं उखाड़ रहे हैं। उस व्यक्ति से हमने यह नहीं कहा कि हम, और वह व्यक्ति उस बात से इतना नाराज हुआ। एकमात्र वह सज्जन है जो पिछले 10-12 महीनों में नेगेटिव कमेंट करते हैं जाकर के सोशल मीडिया पे। सिर्फ एकमात्र वो व्यक्ति जिनका थोड़ा सा उघड़ गया। नहीं, उन्होंने छवि बनाई हुई थी कि वो बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, फैलाई हुई थी, पर वो उघड़ गई, नाराज हो गए कि मेरी छवि यहाँ कैसे उघड़ गई। तुम दुष्ट हो, तुम्हारी वजह से छवि उघड़ गई। और ऐसी न जाने कितनी छवियां हमारे साथ साथ संवाद करते हुए उघड़ी है। ये जो गाध का क्षेत्र है, इसमें सब छवियां, सब मान्यताएं, धारणाएं। आप कुछ माने बैठे हो कि आप बड़े शांत हो, बड़े स्थिर हो। आप कुछ माने बैठे हो कि आपका गुरु सिद्ध है। आप कुछ माने बैठे हो कि जिन शिक्षाओं के साथ आप रह रहे हो वो शिक्षाएं तो बिल्कुल कल्याणकारी हैं, पर यहाँ पर उघड़ जाता है। आप माने बैठे हो कि आपको परमात्मा की अनुभूति होती है, आपको परम आनंद मिलता है, पर यहाँ उघड़ जाता है। यहाँ तो कोई भी अनुभव अगर हो रहा है, जिसमें अनुभव करता है, उसको हम लोग उघाड़ देते हैं। कोई भी अनुभव सच्चा नहीं है, सब मन के प्रक्षेपण है। तो लोग नाराज हो जाते हैं, लोग पीड़ा में आ जाते हैं और पलट करके वार करने का मौका खोजने लगते हैं। वैर मत साधिए। यदि ये बड़े साहस का काम है, इसमें बड़े शूरवीरों का मार्ग है ये। वो तो कोई भी जाहिल व्यक्ति खून खराबा कर लेता है। देखते हैं वो व्यक्ति जिन्होंने एकदम जाहिल होते हैं, वो बड़े कुशल मारपीट करने में होते हैं, कत्ल कर देते हैं। बल्कि जितना सनकी व्यक्ति होगा, जितना मतिहीन मूढ़ व्यक्ति होगा, उतनी आसानी से कत्ल कर जाएगा। लेकिन यदि विवेक पैदा होगा, जागरण पैदा होगा, तो वही काम करने में फिर हाथ कपने लगेगा, वह काम नहीं कर पाएंगे। फिर वो सारी चीजें जीवन से छटने लगेंगी, छूटने लगेंगी। अगर होश जगने लगा, जागरण उठने लगा, तो वो सारी चीजें कैसे हो पाएंगी।
और हम लोग जिस तरह चलते हैं, यह सच में शूरवीरों का मार्ग है। समुद्र की गहराइयों में उतरना बहुत सरल है। बहुत सारे लोग ये काम करते हैं। पर्वत की ऊंचाइयों पर, माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ना फिर भी सरल है। अब तो हजारों लोग माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जा चुके हैं। सैकड़ों हजारों लोगों का कत्ल करना, नरसंहार करना बहुत सरल है। लेकिन अपने भीतर प्रवेश करना, खुद को जस का तस जैसे हम हैं उसको वैसे का वैसा देखना, यह प्रश्न उठाना कि वह जीना क्या है जो इस मैं से मुक्त है, यह महासाहस है। पर मुझे कहना हो, एकमात्र यह साहस है। उसके अतिरिक्त सब मूढ़ताएं हैं, सब खेल हैं। कोई ज्यादा खेल सकता है, कोई कम खेल सकता है। बस साहस है अपनी तरफ देखना, अपने में घूमना, अपनी ओर घूमना, अपनी ओर लौटना, वह एकमात्र साहस है। तो वैर मत करिए, यह और भी घातक हो जाएगा। नहीं समझ में आती हैं चीजें, फिर आप अपने जैसा जीवन चल रहा है उसको फिर हम तब यहाँ परछाई कहते हैं जब साथ में आप चलने के लिए कोई व्यक्ति उत्सुक होता है। लेकिन हम तब परछाई बिल्कुल नहीं कहते हैं जब आप साथ में चलने के लिए उत्सुक नहीं हैं। फिर आपका जीवन, जैसा जीवन जी रहे हैं आप जिए। हम किसी भी तरीके से कोई बंदिश, कोई बाध्यता, कोई आरोपण नहीं कर रहे हैं। निश्चित ही हम स्वागत करते हैं मित्रों का, हम आवाहन करते हैं आइए चलते हैं, सीखते हैं। लेकिन उसका आशय बिल्कुल यह नहीं है कि अगर आप अपने आग्रह में रहना चाहते हैं, अपने जीवन में रहना चाहते हैं, तो हम कोई उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे। हम कोई धर्म ध्वजा फैलाने नहीं जा रहे हैं, हम कोई धर्म चक्र प्रवर्तन करने नहीं जा रहे हैं। हमने कोई मुहिम नहीं चलाई है जिसमें सबको रास्ते पर लाना है, सबको कोई जिहाद नहीं छेड़ा हुआ है कि सबको धार्मिक बना करके ही छोड़ेंगे। ये तो बस छोटा सा एक ऐसा बैठक है जिसमें हम 4-6 मित्र साथ में बैठ करके कुछ जो जीवन में चल रहा है उसी की छानबीन कर रहे हैं। कल जिस प्रश्न के साथ हम लोग विदा हुए थे, उस प्रश्न को लेकर के यदि कुछ अवलोकन सामने आया है तो उसको हम लोग यहाँ साझा कर लें। देविका जी, गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्ते। आपको भी सबकी ओर से नमस्ते। यहाँ पे रात को अच्छी बारिश हुई है तो सब कुछ ठंडा है। कोयल कूकती जा रही थी अभी 5 मिनट पहले। और आज अभी संडे है। हाँ हाँ, आज संडे है तो बहुत शांत है, लोग लगता है अभी सो रहे हैं। ना सिर्फ एक ये प्रश्न है, लेकिन हर प्रश्न, हर असंभव प्रश्न मुझे अपनी ओर, अंदर की ओर ले जाता है। और ये बहुत, जब सेशन होता है तो बहुत ज्यादा हो रहा है अभी। तो रात में भी चलता रहता है, पता भी नहीं चलता प्रश्न चल रहा है करके। और मैं अपने आप को वहां सब देख पा रही हूँ जहाँ कभी दृष्टि नहीं जाती थी। मैं कैसे विचारों में छिपी हूँ, कैसे रिएक्शंस में छिपी हूँ, कैसे मैं अपने कंडीशंस में छिपी हूँ। कल मैं बाहर गई थी, इतनी हलचल थी बाहर, बहुत क्राउडेड प्लेस में गई थी, फिर भी मेरी दृष्टि अपने और बनी थी अंदर की तरफ।
कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। कंटिन्यूअस नहीं होता है, लेकिन अपने आप से हो जाता है। और मुझे अंदर से भी ये आ रहा है कि आई वांट टू सी माई सेल्फ व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड। और उसके साथ ये नहीं है कि आई हैव टू चेंज माई सेल्फ, आई हैव टू लाइक करेक्ट माई सेल्फ। ये सब नहीं होता, बस देखना है मुझे अंदर करके। तीव्रता से ये मेरे अंदर डेवलप हो रहा है। आई हैव टू वॉच माई सेल्फ। ये चीज होता है इम्पॉसिबल क्वेश्चन से, और इस बार बहुत ज्यादा हुआ। मैं अपने आप को देख रही हूँ, और उसके साथ अवेयरनेस भी आ रहा है। इतना कह सकती हूँ बस। बहुत शुभ है देविका। इतनी बात समझ में आई है तो निकल जाओ फिर यहाँ पर रहना मत। कृष्ण जी की जो कविता है, दूर बने रहिए। फिर यह जो कौशल हाथ में लगा है, इसको पूरा मांझ लो, साध करके निकल जाना। आलस मत करना, बैठ मत जाना, टरकाना मत। टरकाओगी, अमृत आता आता छूट जाए। सारी दुनिया अमृत को चारों तरफ से प्रेशर हैं जो कहते हैं छोड़ो इसको, यही इसी चीज में बने रहो जिस चीज में रहते आए। पर अगर कला हाथ में आई है तो इसको साध लो, फिर इसको मांझ लो, या छूट न जाए। फिर चिंता की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, चिंता छूट न जाए, नहीं, वह नहीं। अगर इसको मांझते चलोगे तो कभी नहीं छूटोगे। फिर ये खून मांस मज्जा सांस सबका हिस्सा हो जाएगी, चारों तरफ से ये उमड़ने लगेगी। पर पता तुम्हें कुछ नहीं चलेगा। हाँ, जीवन से शोक दुख भय ये सब विसर्जित होता चला जाएगा। धन्यवाद देविका। थैंक यू। दारा जी। प्रणाम धर्मराज जी। प्रणाम दारा जी। आज यहाँ पर आसमान में बहुत घने बादल हैं, बारिश आएगी ऐसा है। और बहुत सारे पेड़ हरे भरे पवन के साथ सब झूम रहे हैं। दूर से कोयल की और मोर की आवाज भी आ रही थी आज। कुछ चिड़िया की आवाजें भी आ रही हैं। और वह प्रश्न जो था कि वह जो संबंध है जो परिचय से मुक्त है, उस पर मुझे थोड़ा सा यह आया कि जो भी जब हम परिचित या मन के तल पर जो भी है हमारे भीतर, तो उसमें बहुत सारे पूर्वाग्रह होते हैं, मान्यताएं होती है। पूरी संस्कार ग्रस्तता से ही जब हम जन्म के बाद से जो भी हमारे भीतर आरोपित होता चला आया है या पहले भी जो रहा है, तो वह सब मैं के तल पर पूरा एक ठोस मैं बनता जा रहा है। उसी के तल पर हम फिर संबंधित होते हैं कहीं भी। लेकिन जब हम बिना परिचय के कहीं संबंधित होते हैं, तो एक बिल्कुल एक ताज़ा संबंध होता है, जैसे कि कोई हर फूल जैसे नया होता है हर पल। तो वह संबंध भी फिर ऐसा होगा कहीं भी हो। और क्योंकि उसमें वह जो एक अपेक्षा नहीं होती है, एक अंधापन नहीं होता है, तो बिल्कुल वह एक अपेक्षा से मुक्त संबंध होता है। तो इस प्रकार से फिर हम जब तक, जैसे कि अब तक के संबंधों में भी जहाँ जहाँ हम इस प्रकार से संबंधित होते आए हैं, तो फिर वहाँ भी जब यह एक अवधान या सजगता आती है, तो फिर वह संबंध भी जो अब तक
परछाई के से ही जिया गया है, उसमें भी एक नया नूतन जैसे कि जीवन में आती हो ऐसा लगा। नहीं तो मन के तल पर तो अब तक जो भी जिया गया है, या अब भी जब सजगता चली जाती है, तब तो बिल्कुल एक यंत्रवत और एक बस एक मुर्दा सा ही जीवन होता है। लेकिन यह जो जब हम प्रश्न के उठता है और प्रश्न के साथ जब हम जीते हैं, तब ये जीवन बिल्कुल एक नित्य नूतन होता है। जी यही है। धन्यवाद। टिपिकल का प्रश्न परछाई था, तो ठीक है, एक ही बात है, परछाई परिचय एक ही है। संबंधों में परछाई से जीना, संबंधों में परिचय से जीना, जी जीवन में परछाई से जीना, परिचय जान। जब हर व्यक्ति के प्रति हमारे भीतर एक छवि ही बनी होती है, वह परछाई कहे कि छवि कहे, वह तो उस परछाई से ही हम संबंधित होते हैं, और हम भी अपनी परछाई से संबंधित होते हैं। हमारे भीतर जो भी मन काम करता है, जो भी संस्कार काम करते हैं, उसी के आधार पर हम सामने जो भी है उसको जस्टिफाई करते हैं, उसी के आधार पर हम उससे व्यवहार में संबंधित होते हैं। तो वह जो पूरा लेन देन हो चलता है, वह पूरा परछाई से ही होता है। जी और उस पर फिर उसके अनुसंधान में जब वह प्रश्न पढ़ा तो ऐसा दिखाई दिया। ऐसा क्यों होता है? हम जरा अपने पूरे व्यक्तित्व को देखें कि यदि मेरे कपड़ों पर कहीं से कीचड़ आकर के गिरा है और मुझे नहीं पता है, और आप आके बोलते हैं कि देखो आपके पैरों पर कीचड़ है, तो मेरे अंदर उसके प्रति एक धन्यवाद का भाव पैदा होता है। मेरी देह में कोई रोग है, उसका आप निदान कर लेते हैं, पहचान कर लेते हैं उसकी, और औषधि नहीं भी बताते हैं तो भी आपके प्रति कृतज्ञता होती है, और औषधि बता देते हैं तो बड़ी कृतज्ञता होती है। लेकिन चित्त के तल पे यदि यह साफ साफ दिख भी जाता है कि ऐसा है, तो आप बड़े नाराज होते हैं मुझसे। ऐसा क्यों होता है? कोई व्यक्ति नाराज हो रहा है, क्यों? मैंने तो नहीं निकाल करके डाला आपके अंदर, हम एक दूसरे के अंदर थोड़ी चीजें डाल रहे हैं। अगर मैं भयभीत हूं, आपने थोड़ी भय डाला है, हम आप साथ साथ चलते हुए उस भय को देख रहे हैं जो हमारे भीतर है। आपके साथ चलते हुए मैंने यह देखा अपने अंदर, आपसे मतलब ना पर्सनल, हम लोग साथ में जो चल रहे हैं उसमें यह चीज दिखी कि हमारे संबंधों का जो ढर्रा है, जो ढंग है, वो बड़ा ही सतही ओछा है। सारे संबंधों के पीछे भय या स्वार्थ कारण है। यह बात पता चली, आप बड़े नाराज हो जा रहे हैं। क्यों? वहां आप नाराज नहीं होते जहां शारीरिक तल पे कोई व्याधि का पता चलता है, चोट का पता चलता है, वहां तो आप धन्यवाद देते हैं। यहां पता चलता है तो बुद्धिमानी क्या कहती कि आप उसका निवारण करें, पता लगाएं कि यह कैसे है, पर हम लोग वहां नाराज हो जाते हैं। कहते हैं कि अंतस के क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो नफरत पैदा होती है वो उसके प्रति होती है
जो दर्पण का काम करता है। पुराने शास्त्र कहते हैं कि सबसे ज्यादा प्रेम भी गुरु के प्रति होता है, यद्यपि यहाँ कोई गुरु नहीं, यहाँ तो बिल्कुल हम अनूठा प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन पुराने शास्त्र कहते हैं कि सबसे ज्यादा नफरत और सबसे ज्यादा लगाव, प्रेम वो गुरु के प्रति होता है, क्योंकि वो ऐसी चीजें दिखा रहा है जो कि हमारे अपने अहंकार को चोट पहुंचा रहे हैं। बहुत नाराज होता है अहंकार अगर उसको दिख जाए कि इस व्यक्ति ने मेरी अंदर की चीज पर पड़ा हुआ पर्दा हटा दिया, इस व्यक्ति के सामने हट गया। तो एक दोनों ही चीजें हैं, अगर जरा सा पैर फिसला तो भीषण रूप से नफरत पैदा हो जाएगी। आप फिर उपाय खोजने लगेंगे कि इसके अंदर क्या है जो उघाड़ करके इसको भी दिखाया जाए, और दिन रात आप लगे रहेंगे, मौका ढूंढते रहेंगे, तो कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा, कुछ न कुछ तो आप हासिल कर ही लेंगे और कहेंगे देखो तुम कौन से बड़े दूध के धुले हो, तुम भी तो ऐसा ही करते हो। तो इस तरफ अगर नजर गई कि दूसरे को कैसे दिखाया जाए कि तुम भी तो चोटिल हो, या निदान का या उपचार का मार्ग नहीं है, इससे घाव और भी गहरा होता है, और भी सड़ता गलता है, दुर्गंध और फैलती। बजाय इसके साथ में चलते हुए यदि घाव दिख गया, चोट दिख गई, गलत रास्ता दिख गया, तो समय है, अवसर है, हम घाव को ठीक कर सकते हैं। घाव जीवन से ठीक हो सकता है। वह घाव का ठीक होना कृतज्ञता को लाएगा, और कृतज्ञता दूसरे के प्रति बहुत कम प्रभाव डालती है। दूसरे को आपने धन्यवाद कहा, वो उसने मुस्कुराया और आगे बढ़ गया, उसे बस क्षणिक बात। लेकिन अगर सच में धन्यवाद, साधुवाद, कृतज्ञता ऐसा आपके अंदर सहज जन्म लेना शुरू हुआ, आप सुगंधित हो रहे हैं, आप सौंदर्य को उपलब्ध हो रहे हैं। लेकिन यह तब होगा जब जो घाव उघड़ गया, जो झूठा ढंग, झूठा संबंध उघड़ गया, उसको देख करके सम्यक जीवन, सम्यक संबंध की ओर जीवन गति करने लगे। तो जैसे जैसे गति करेगा, वैसे वैसे जिसने घाव दिखाया था उसके भी प्रति और सकल अस्तित्व के प्रति वह कृतज्ञता फैलती, बढ़ती, पुष्पित पल्लवित होती, आगे बढ़ती चली जाएगी। क्या कहती हैं आप? जी ऐसा ही दीपा जी। दीपा जी आप हैं? हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते दीपा जी। मैं कल कनेक्ट नहीं हो पाई थी शाम को, यहाँ पर नेटवर्क इशू था। तो अभी मैं सिर्फ सुन रही हूँ, अभी कुछ नहीं। ठीक है, थैंक यू। ज्योति। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को। सभी की ओर से आपको गुड मॉर्निंग। मैं बाहर आई हुई हूँ आज और घास पे चल रही हूँ। हल्की हल्की धूप भी है और नीचे हल्की हल्की घास गीली है और आपको सुन रही हूँ। अच्छा लग रहा है। और
कल का टॉपिक भी बहुत अच्छा लगा, वो जो लाइव था अपेक्षा उपेक्षा वाला और उसके पार। और अवलोकन कल से कुछ हो ही नहीं पाया, पता नहीं, मुझे ये नहीं पता चल रहा कि मैं उस भूमि पे हूँ। जैसे पहले मुझे ये पता चलता था कि मैं सोच विचार कर रही हूँ और बस सोच विचार में उलझी हुई हूँ। उसके बाद मुझे ये पता चलने लग गया था कि हाँ, मैं उस भूमि पे बन रही हूँ बीच बीच में, पर सोच विचार में जा रही हूँ और ठीक भी कर रही हूँ। कल से तो मुझे ये नहीं पता चल रहा कि मैं सोच विचार भी नहीं दिख रहा है और वो भूमि पे बने रहना भी नहीं दिख रहा है। गायब सी ही हूँ, पर मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। और तो कहने को कुछ नहीं है। हाँ, वो आप ये कह रहे थे कि अ, उसी से नफरत हो जाती है, तो ये तो फेज है, बाद में उससे कई गुना प्रेम भी तो निकल के आता है। एक बार तो होता है, जैसे मैंने एक पोस्ट लिखी थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि गुरु एक अंगारे जैसा है, और जब हम उसको सिर पे रखते हैं शुरू में, जब तक बाल जलते हैं हमें पता नहीं चलता, और जैसे जैसे हमारी खोपड़ी की वो त्वचा जलने लगती है तो तिल मिलाने लगती है, और फिर जो जो वो हमारे भीतर प्रवेश करता है, हमारा मन करता है जैसे उसको अंगारे को हटा दें, फिर सहन नहीं होता जो जो अपने अंदर प्रवेश करते हैं। फिर लेकिन वो इतना प्रवेश कर जाता है कि उसको हटाना हमारे सामर्थ्य में भी नहीं है। वो अपना काम, फिर अपना ऑपरेशन करके ही जाता है, और फिर तो बहुत कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड ये निकलता है। तो आपको भी बहुत बहुत आभार, सभी को बहुत बहुत आभार। धन्यवाद ज्योति जी। गौरी। प्रणाम। प्रणाम। का हाल बा? ठीक बा। हमें तो लगा आप मेरा हमारा मतलब भूल गए हमको, नाम नहीं लिए तो। पहले हमारा नाम लेते थे नहीं से पहले। कुछ चाय वाय पियलू है? नहीं, चाय तो शुरू से ही नहीं पीते हैं। शुरू से ही ऐसा नहीं है कि अभी वीगन बने तो शुरू से ही चाय नहीं पीते हैं, क्योंकि माँ लोगों को देखते थे, वो चाय जब नहीं पीती थी तो बताती थी कि सर दुखता है ऐसा करके, और वो फिर भी पीती थी, तो फिर देख के हमने कहा ना ना, आगे अगर पता नहीं हमारे आदत ऐसी अगर हो गई तो फिर कौन झेलेगा। तो ऐसा। और बारिश रात को थोड़ी सी हुई थी, और अभी भी मतलब बादल लगी ही हुई है, होगी। और जो आपने कहा परछाई वाली बात, तो वो जीवन वैसे ही चल रही है, पर सवाल अंदर से उठाया, कोई जवाब नहीं मिला। बस इतना देख पा रहे हैं कि परछाई बनती जा रही है। जैसे 27 को पेपर होना है, मतलब आज से 3 या 4 दिन बाद, और वो बार 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 चला जा रहा है, चला जा रहा है, मन में वो रुक ही नहीं रहा। बस इतना। और भी पीछे की चीजें हैं, वो रुकती क्यों नहीं है, यही समझ में नहीं आता। शायद अभी अगर रुक जाए तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो रुक जाए, मतलब कुछ आए ही नहीं दिमाग में, पूरा शांत हो, कुछ ना है, कोई विचार नहीं। अभी प्रयोग करो। जानती हो गौरी, हमारा मन उन चीजों को याद रखता है जिन चीजों को अपने अनुकूल समझता है। ये बड़ी महीन बात है, हम सब लोगों को समझ लेनी जैसी है। हम आप 20, 25, 50 साल लगभग जी चुके हैं। 20, 25, 50 साल में हमको जितना हमने जिया है सब थोड़ी याद है। मन ने जिन चीजों को अपने अनुकूल समझा, दुख को अपने अनुकूल समझा, दुख याद है, अपमान याद है,
कोई कहीं से सम्मान मिला था, वो उसको अच्छा लगा था, वो याद है। जो चीजें उसके अंत के लिए हैं वो बिल्कुल याद नहीं रहता। जो चीजें उसके साम्राज्य पर प्रहार करती हैं, भंग करती हैं, उसको बिल्कुल याद नहीं रखना चाहता। आप अभी कोई व्यक्ति कह दे रास्ते पे चलता हुआ, कितनी सुंदर हो तुम, मन झट से याद रख लेगा, तो याद रहेगा हमेशा सालों। वो सालों याद रहेगा। कि या अगर कहे भी ना, रास्ते के किनारे खड़ा हुआ व्यक्ति बस उसकी आंख फैल जाए तुम्हें देख करके, तो देखा मैं कितनी सुंदर हूं, और वो चीज बिल्कुल छप गई दिमाग में, तो वो भुलाए नहीं भूले। और किसी ने कहा कि अरे कहां से मुंह देख लिया इसका सुबह सुबह, या बस मुंह बिचका दे, मतलब वो ऐसे छप जाएगी, वो तो दुनिया का ऐसा शत्रु हो जाएगा वो व्यक्ति, तो वो मतलब कि दूसरे दिन हो सकता है कि बिल्कुल बदल करके आए, पर तुमको वो शत्रु ही लगेगा। लेकिन यह चीज अभी जब करोगी कि वह जीना क्या है जो परछाइयों से मुक्त है। अभी जीवन घट रहा है ये, पर मन इसको याद नहीं रखेगा, क्योंकि ये मृत्यु है मन की। इसकी झलक भी, यद्यपि मन में इसकी इम्प्रिंट भी नहीं बनते हैं, लेकिन आकलन हो जाता है ना कि इतनी देर तक मैं नहीं था, लेकिन उसको भी वो याद नहीं रखेगा, क्योंकि वो समझ रहा है कि यहाँ तो खतरा है, यहाँ तो मृत्यु है, यहाँ ये जो लगातार विचार चल रहा है, अगर इस विचार को 10 सेकंड के लिए, ये विचार ऑर्गेनिक रूप से, सहज रूप से तुमने ये सवाल उठाया कि क्या मेरे भीतर कोई जीना ऐसा है जो पूरा सोच विचार और इसकी परछाई, इस बनावटीपन, इस मशीनी ढंग से मुक्त है। और इस प्रश्न के उठाने में ही वहां पर तुम पाई कि जागरण हुआ, और सोच विचार जैसी कोई भी चीज नहीं रही, वो कुछ क्षण के लिए रुक जाती है। रुक जाती है। उस अवस्था को मन बिल्कुल याद नहीं रखेगा। दूसरे दिन फिर से वो कहेगा कि ये तो होता नहीं है, फिर बताइए मन क्यों नहीं रुकता है, मन कैसे रुके, जबकि मन कैसे रुके ये बात अंदर घट चुकी है, ये कला भीतर काम कर चुकी है, लेकिन इसको वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। इसको हर बात कहेगा कि ये तो नहीं होता है। उसको जितना दूर से दूर भगाना चाहेगा, हो जाए उतना दूर से दूर भगाना चाहेगा। क्या ये ऐसा हो रहा है? जी। पकड़ो मन की चालबाजी, पकड़ में आई चालबाजी। छोटी सी बात, एक किसी ने बस पुतली नचा दी, आंख की पुतली फैल गई किसी की, वह बात नोटिस्ड है। वो अब बचपन से लेके अब लोग बूढ़े हो जाते हैं, तब भी वो पुतली हल्की सी दूसरे की जो फैल गई थी, वह बात बिल्कुल टकी हुई है, एकदम पिंड है। जैसे वो व्हाट्सएप में मैसेज पिंड हो जाते हैं ना, कि जो मैसेज आप देखना चाहते हैं, जिस व्यक्ति को आप अक्सर जिसका मैसेज देखना चाहते हैं, उसको पिन कर दीजिए, सबसे ऊपर वो रहेगा, कितने भी मैसेज आए पर ऊपर रहेगा। वैसे ही हमने अगर किसी ने कुछ अपमानजनक नजर देखी है तो एकदम पिन कर दी है ऊपर, किसी ने सम्मान किया है तो एकदम पिन कर दिया है ऊपर, वो एकदम ताजा बना ही रहता है। लेकिन यह चीज जो निवारक है, जिससे जीवन एकदम समाधान की ओर चलता है, इसको वो जितना गर्त से गर्त में डाल दे, वो हट ही जाए तो वो करता है। इसलिए इसमें मन कभी सहयोग नहीं करता है। इसमें जागरण, प्रश्न उठाओ, खुद ही प्रश्न उठाओ। अब जब विचार चल रहे हो उसी समय प्रश्न उठाओ, करोगी ये घटता रहेगा, करोगी फिर मन का साम्राज्य संकुचित होता रहेगा, टूटता रहेगा।
लेकिन अगर इसको सोचा कि एक बार समझ ली, यही तो चूक होती है हम सबसे। अगर इसको हमने यह समझ लिया कि यह तो बस अब तो समझ लिया, अब तो काम करेगा, कभी काम नहीं करेगा, क्योंकि ये मन की मृत्यु है ना। आपने सीख लिया, समझ लिया, अब ठीक है, अब इस पर काम करेंगे, नहीं करेगा। कृष्णमूर्ति को लोग 60 साल तक सुनते रहे। 90 साल 91 साल की उम्र में उनका शरीर छूटा और लगभग 30-35 साल की उम्र से वो बोल रहे थे। 60 साल तक लगातार उनके पास लोग जाकर के सुनते रहे और उनको कुछ भी समझ में नहीं आया। कृष्ण जी ने कहा कि आप 60 साल से सुन रहे हैं, क्यों नहीं समझ रहे हैं स्पीकर को, मतलब उनको? क्योंकि जब वह सुना जा रहा है, हम लोग कहते हैं ना कि बिना प्रतिक्रिया के सुनना। अगर सुनना यानी वही अवेयरनेस का सुनने में प्रयोग नहीं हो रहा है, तो बाद में मन सहयोग करने वाला नहीं है इस मामले में। मन तो इस चीज को जितना दूर भगा सकता है भगाएगा। मन तो इसको बिल्कुल भी अपने अंदर नहीं रखना चाहेगा, स्मृति में बिल्कुल भी संचित नहीं करना चाहेगा, इसका आकलन भी। अवेयरनेस वैसे भी स्मृति में नहीं संचित हो सकती, पर उसका जो एक अनुमान है, उसकी इंसाइट भी है, वो भी मस्तिष्क में नहीं संचित होना चाहेगी, उसको मन अनुमति नहीं देता है। इसलिए इसको जो करता है वो पाता है यह होता चला जा रहा है, और जो सोचता है कि ये होगा कि नहीं होगा, अच्छा समझ लिया है अब बाद में करेंगे, कभी नहीं होता। यही तो क्रक्स है कि जिसने किया, बार बार कृष्णमूर्ति कहते हैं कि करो इसको। उन्होंने अपने अंतिम संदेशों में रिकॉर्ड कराया है कि जो करेगा इस चीज को, जो इसको देखेगा, वो जो मैं कह रहा हूं उसको पालेगा, उसको समझ जाएगा। लेकिन जो इसको बस जुगाली करेगा, जैसा लोग करते रहे, वो कभी भी नहीं इसमें समझ पाएगा। तो यह चीज गौरी अभी देखो ना, अभी मुझे सुन रही हो, सुनते सुनते अपने अंदर सवाल उठाओ, वह सुनना क्या है जिसमें प्रतिक्रिया नहीं है। पाओगे कि भीतर कोई विचार नहीं चल रहा है, सब शांत हो गया, विचार सुन। फिर यह प्रयोग फिर आगे बढ़ाए रखो, इसको मांझते रहो, क्योंकि सारी दुनिया चाहती है कि तुम मुक्त मत हो। समाज कभी भी मुक्त व्यक्ति स्वीकार नहीं करता है। समाज चाहता है कि जितना बंधे रहो उतना अच्छा है। इस दुनिया में इंसान मुक्त व्यक्ति को सबसे ज्यादा नफरत करता है, क्योंकि अगर वह मुक्त है तो मैं क्या कर रहा हूं, फिर वह आनंदित है तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर? आनंदित होने का सबसे पहला हक मेरा है, पर वो व्यक्ति कैसे आनंदित हो गया? वो व्यक्ति कैसे बड़े आसानी से बिना फिक्र के, बिना चिंता के, बिना डर के घूम रहा है? तो उसने कुछ धोखा दिया है, धोखा दे रहा है, दुनिया को ठग रहा है। तो उसको हम लोग कहना चाहते हैं कि नहीं नहीं, वो गलत है। समाज कभी भी मुक्त व्यक्ति नहीं स्वीकार करता, और वो मशीन में ऐसा ही है। समाज एक मशीन है, मशीन कभी भी मुक्त व्यक्ति, मुक्त पार्ट्स को स्वीकार नहीं करती है। अब तुम ही सोचो कि कार एक मशीन है, कार में से टायर अपने हिसाब से चल रहा है, स्टीयरिंग अपने हिसाब से चल रही है, हार्न अपने हिसाब से चल रहा है, अपनी मौज में चल रहा है, तब तो कार तुरंत एक्सीडेंट कर जाएगी। तो समाज एक मशीन है, समाज जीवित चीज नहीं है जिसमें मुक्ति हो। इसलिए समाज कभी भी जीवित व्यक्ति स्वीकार नहीं करता है, जागे हुए लोगों को स्वीकार नहीं करता है। तभी तो देखो ना, जीसस क्राइस्ट को सूली चढ़ा दिया, मंसूर को मार दिया, सरमद की गर्दन काट दी। सबसे ज्यादा अपने समय में मुक्त व्यक्ति सताए जाते हैं। यह दुर्भाग्य है या इंसान तो का? है ही। हाँ, तो ये मत समझना कि कोई सामने तुम्हें सहयोग करेगा, तुम्हारा कोई इस मामले में हाथ पकड़ेगा, सहारा देगा, ऐसा नहीं होने वाला। बाहर से तो तुम्हें सब सताना ही बदा है, भीतर तुम मुक्त इंसान की तरह इस धरती पर जी सकती हो।
जिसको कोई भी वहम नहीं है, जिसके भीतर जागरण है। जब यह प्रयोग, ये ऑर्गेनिक मेडिटेशन करती रहो, ये जो सवाल है, असंभव प्रश्न अपने भीतर उठाती चलोगी तो मुक्त होती चली जाओ। पर बाहर से मत उम्मीद करना, और अपने मन से भी उम्मीद मत। तुम अपने मन से भी इसमें उम्मीद नहीं कर सकती क्योंकि मन सहयोग करेगा। मन देखो ना, अभी हमने बात किया ना कि मन इसको तो भुलाने से भुलाना चाहेगा। 1000 बार करोगे फिर भी मन कहेगा कि ये नहीं होता है। ये तो वर्तमान में भी नहीं रहना चाहता है। वर्तमान में भी नहीं रहना चाहता है। इस रहस्य को पकड़ करके रहना, अभी मांझती चलना, सुनने में, कहने में, देखने में, सब में। इसको जितना मांझोगी उतना ही है जीवन में तुम्हारे सुगंध, सौंदर्य, आनंद, निर्भरता से मुक्त जीवन, वो सब घटता चला जाएगा। ठीक बात? ठीक बात। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज यहाँ शोर है, कावड़ यात्रा चल रही है। लोगों ने गाड़ियों के साइलेंसर निकाल के रखे हैं, साउंड इतना हो गया है नेचर में, पूरा एनवायरनमेंट में वही गाड़ियों का साउंड घूम रहा है। सूरज निकला हुआ है, आसमान खुला है। जब हम सवाल करते हैं खुद से परछाइयों से मुक्त जीवन के बारे में, तो वहां कोई आंसर नहीं है। वहां सिर्फ एक बार सवाल किया, फिर वहां टोटल साइलेंस हो जाता है। हम अपने सेंटर पे सिर्फ इतना पता चलता है कि नहीं श्वास चल रही है हमारी, बस इतना ही देखा जाता है वहां पे। और फिर वही से सारी चीजें स्टार्ट होती है देखते देखते। और परछाइयां भी दिखती है या हमें देखने में आ जाती है, तो ये कहीं ना कहीं अपने ही संस्कारों से ये सब कुछ आता है। अपना ही प्रक्षेपण होता है, या हमारे ही इनर कॉन्शियस में कोई चीजें होती है जो निकल के आती है, किसी ना किसी माध्यम से वो चीजें बाहर आ जाती हैं। और एक बार हम अपने सेंटर पे आ जाते हैं तो परछाइयां कितनी भी रहे वो देखने में आ जाती है। जी धन्यवाद। धन्यवाद लता। नमस्ते भैया। नमस्ते हीरज। मित्रों को नमस्ते। पंखा चला हुआ है और धूप निकली हुई है तेज, और कल बारिश भी नहीं आई, मौसम तो था, और हवा चल रही है अच्छी, ठीक है, ज्यादा गर्मी नहीं है, और पंखे की आवाज भी आ रही है। जिस पर्सन के साथ कल विदा ली थी और आज लास्ट डे भी है, जैसे कि भैया कल हम जैसे कि पर्सन उठाते, कल आपने बताते भैया, जैसे कि सुरोमिता दीदी ने भी कल बताया कि पर्सन उठाने की भी जरूरत नहीं, इसको भी मैंने अच्छी तरह सुना। फिर गंगा दीदी के बारे में भी वो बातें कर रहे थे कि वहां पे परछाई दिखती है, लेकिन वो भी एक परछाई है, वो अच्छी तरह मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन फिर आप बात करते हुए बता रहे थे कि पर्सन उठाते कई ये विचारक एक प्रक्रिया नहीं रह जाए, कि हम जैसे कि मैंने एक चीज और नोट की और देखी कि पर्सन, जैसे कि आपने परछाइयों से मुक्त जीवन क्या है, इससे पहले आपने परछाई का अन्वेषण के लिए बताया था हर चीज। अगर हम इस एक, जैसे कि बेहोशी को भी अभी परसों बात हुई थी या शायद कल हुई थी कि बेहोशी को देख लेना, हम अगर उसकी बेहोशी को, परछाई को अच्छी तरह नहीं देखते हैं, उसका अन्वेषण नहीं करते हैं और फिर पर्सन उठाते हैं, तो मुझे लग रहा है कि पर्सन
काम नहीं करेगा। एक तो ये बात मुझे लग रहा है, और दूसरी बात ये कि भैया आपने पर्सन के बारे में इतनी बार बता रखा, पहले भी क्लासेस ली हमने, ध्यानशाला की, लेकिन क्या करें, हम क्या है, हम 21वीं सदी के है और ढीठ भी है बहुत ज्यादा, कि बताते हो लेकिन भूल जाते। लेकिन ये है कि पर्सन में फिर भी मेरा एक वो कि बौद्धिक, अनिल भाई कई बार बोलते हैं कि कई बौद्धिक समझ ना रह जाए, मैं इसी में उलझ कर ना रह जाऊं। तो मेरे अंदर रात में भी नींद में बेचैनी रही कि कहीं वो बौद्धिक समझ ही ना रह जाए। तो आप एक बार इस पे पर्सन उठाते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, हमने कोई एक तरफ का बेहोशी को देख के या उसका नाम दे दे, हमने देख के अन्वेषण करके जैसे कि पर्सन उठाया, पर्सन उठाते ही उत्तर उसका नहीं आएगा। अब तो ये स्वाभाविक हो गया कि उत्तर का पता लग जाता है, इतना वो परेशान नहीं करता। लेकिन हम जब उस पर्सन के साथ रहते हैं तो कई बार तो ऐसा भी होता है, जैसे कि आपने बताते, एक चोट लगती है, सब कुछ स्तंभ रह जाता है, क्योंकि हम जिस चीज को देखते हैं उसमें कुछ करते का सिस्टम, अगर अच्छी तरह हम पर्सन को उठा रहे हैं, उसको देख रहे हैं, अन्वेषण कर रहे हैं, तो उसमें सब कुछ चीज हो जाता है, करने का कुछ बचता ही नहीं। और बीच बीच में मन अपनी चाल खेलता कि ऐसे ऐसे, तो वो दिख जाता है कि ये मैं ही हूँ, या मुझसे होगा कि खुद मैं ही तो ये हूँ। चाहे वो किसी भी चीज के बारे में आप बताते हो, जैसे कि छवि हो गई, या वो आपने बताया था, वो तो और गहरा था कि स्थान पॉइंट से मुक्त जीवन क्या है। तो उसमें हम कहीं फंस ना जाए कि उसका एक बार आप बताओ दोबारा से भैया। कसौटी है जागरण। अगर जागरण घट रहा है, कभी भी इन चीजों में आप फंसेंगे नहीं। प्रश्न उठाने की आदत में नहीं फंसेंगे कि बस प्रश्न उठा रहे हैं। प्रश्न उठाओ। अगर जागरण घटित होना शुरू हुआ, रोए रोए में अपने आप पाओ कि होश घट रहा है, तो फिर ऐसा प्रश्न बांधता नहीं, ऐसा प्रश्न मुक्त करता है। पर प्रश्न उठाओ और मन में उलझते चले जाओ, सोचते चले जाओ, तो फिर ये समझना कि फिर वो संभव प्रश्न है, वो बांधता चला जाएगा, वो गांठों पे गांठें निर्मित करता चला जाएगा। कसौटी बस होश, जागरण, ध्यान, ये रखना। ऐसा प्रश्न कभी भी बांध नहीं पाएगा। जी भैया, वैसे तो जैसे कि मैं तो ये चीज भी उठाता हूँ कि अभी अन्वेषण में इसमें जो अचीवमेंट को या कुछ भी जो सबसे गहरी चीज मेरी हुई है वो ये हुई है कि विचार आते थे उसको बदलने वाला, जैसे आप गोरी से बात कर रहे थे, उसको बदलने का तो तुरंत हो जाता था पक्ष में। लेकिन अब क्या होता है सबसे, कि मैं कहता हूँ कि किसको विचार आ रहे हैं, उसी टाइम सब कुछ ब्लॉक हो जाता है। वो दमन जो वो बहुत ही खत्म मात्र हो जाता है उस टाइम तो। और उसमें जो करने का भाव है वो सबसे ज्यादा ब्लॉकेज था, वो भी खत्म हो जाता है। तो इसमें प्रफुल्लता तो आती है, रोए रोए में जो आप बता रहे हो तो बिल्कुल आती है। हाँ, तो फिर ठीक है। हाँ अगर जागरण घट रहा है, जागरण हो रहा है अपने आप, तो बस इसी के साथ रहो। फिर इसी प्रश्न के साथ रहो कि किसको हो रहा है। बिल्कुल। ये तुम्हारे लिए बिल्कुल सहज है, तो बस इसी को साधते चलो। अपने आप वो जागरण सारी चीजों को पूछ देगा। जागरण महत्वपूर्ण है। ठीक है। ठीक है भैया। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बारिश लगातार हो रही है, कल दोपहर में भी थी, आज भी पूरी रात बारिश हुई है। कभी आधा घंटे के लिए 1 घंटे के लिए पानी खुलता है तो ठीक, वरना बहुत दिनों से तो धूप दिखी भी नहीं है, तो चारों तरफ पानी पानी दिख रहे हैं। ठंडक है, ठंड लगने लगी है। मैंने अभी केवल पानी पिया है और ये जो कार्यशाला रही गाध से अगाध की ओर,
उसका अर्थ पहले समझ में नहीं आया था, फिर सुनते सुनते समझ में आया। तो महसूस कर रही हूँ कि नजर फिरी है उस ओर जो अशेष है, अनंत है। यह जाना कि कोई उतना ही नहीं होता जितना वह बाहर से दिखाई देता है, उसके परे भी वह बहुत विराट होता है। परछाई के आधार पर तो संसार को देख ही रही हूँ। जैसे परछाई में स्पष्ट नहीं दिखता, केवल काला काला ही दिखाई देता है, चेहरा क्लियर नहीं नजर आता। वैसा ही लेकिन उसके अगर असली परछाई को ना देखा जाए और असली रूप को देखा जाए तो बहुत कुछ होता है। हमारी आंखें, मेरी आंखें उस ओर से तो बंद ही हैं कि उसका असली रूप दिख सके, केवल परछाई ही दिखाई दे रही है। पुराने ढर्रे पर एक चला जा रहा है जीवन, जो बना बनाया है। ऐसा इस तरफ कभी ध्यान नहीं गया था, कभी ना उस और दृष्टि ही नहीं गई कभी, क्योंकि ये इस तरफ निगाह जाती भी कैसे, कभी कुछ ऐसा सुना ही नहीं। या तो सीधे धर्म को लेकर वार्तालाप होता था, सुनती थी आसपास, या जो भी सुना अभी तक इस तरह का नहीं। लेकिन जब ये ध्यानशाला से अब ये समझ में आया है और बहुत अलग सब कुछ लग रहा है कि ये क्या है। बस नजर फिरी है, अब दिखाई तो दे रहा है कि जीवन मैं की भूमि पर ही जिया जा रहा है। बस इतना ही। प्रमिला जी, छोटा सा एक दृष्टांत है जिससे समझ में आएगा कि जिसे हम जीवन समझते हैं वह वस्तुतः परछाई है। हम सिर्फ परछाई में जी रहे हैं। यहां तक कि प्राकृतिक तल पर यह जो वृक्ष मेरे सामने है, क्या इस वृक्ष का मुझे पता चल रहा है या इस वृक्ष की परछाई मेरी आंखों पर पड़ रही है? मेरी आंखों की रेटिना पर असल में इसकी परछाई पड़ रही, न कि यह वृक्ष पता चल रहा है मुझे, इसकी परछाई का मुझे पता चल रहा है। अगर इतनी बात स्पष्ट है और हम सब लोग कहते हैं कि ना मैं जानता हूं, मैं देखता हूं, मुझे पता है यह क्या है, उसकी परछाई का पता है और बड़ी भौतिक परछाई का पता है। उस वृक्ष के अंदर फूल खिल रहा है, फूल खिलने की योजना चल रही है, फल बन रहा है, उस वृक्ष के अंदर जीवन धारा दौड़ रही है, कुछ उसका पता नहीं। मुझे बस उसकी थोड़ी सी परछाई का पता है और हम कह देते हैं कि मैं जानता हूं ये क्या है। ये बात बचकानी नहीं है। और जब भौतिक तल पर भी परछाई का पता चलता है, हमको ठंड लगती है, हमें ठंड का पता थोड़ी चलता है। हमें हमारी त्वचा के अनुकूल जो संवेदना हो रही है उसका पता चल रहा है। हमें जो आवाज है उसका थोड़ी पता चल रहा है। हमारे कानों की जो क्षमता है, बहुत तेज आवाज होगी नहीं पता चलेगा, बहुत धीमी आवाज होगी नहीं पता चलेगा। कान की जो क्षमता है उसके अनुरूप जो भीतर ईयर ड्रम पर आवाज टकरा रही है, उस प्रतिध्वनि का पता चल रहा है। ईयर ड्रम पे आवाज आकर के टकराती है तो प्रतिध्वनि का पता चलता है, न कि ध्वनि का पता चलता है। हमें रूप का पता कभी नहीं चलता है कि उसका कैसा
कैसी उसकी बनावट है, वास्तविकता है, कैसी जीवंतता है, हमको उसकी छाया का पता चलता है। हमको ध्वनि का कभी नहीं पता चलता, हमको प्रतिध्वनि का पता चलता है। तो यह शरीर ही जब छायाओं को पकड़ने के लिए है, यह शरीर ही जब छाया है, तो क्या यह सवाल नहीं उठता है कि किसकी छाया है? वास्तव में वह क्या है जिसकी यह सब छाया है? उस वृक्ष में असल क्या है, वास्तविक क्या है, जिसको ये हम उसको परछाई से जानते हैं, पर असल में वह क्या है? हम उसको रंग रूप आकार की परछाई से जानते हैं, पर असल में वह क्या है? उसको तभी जान सकते हैं जब अपने अंदर परछाइयों से मुक्त वह जो होना है उसे हम जानना शुरू करें। और वो जो परछाइयों से मुक्त हमारे भीतर का होना है, वह होना, और वह जिसे हम वृक्ष कह रहे हैं, उसका परछाइयों से मुक्त वह होना अटूट है। यह जगत अटूट है। परछाइयों से मुक्त यह जगत, अस्तित्व अखंड है, जिसे जाना नहीं जा सकता है। अज्ञेय है, पर वो है, उसमें घुला जा सकता है, उसमें विलीन हुआ जा सकता है। उसी के लिए हम ये सवाल उठा रहे हैं, वह जीना क्या है परछाई से मुक्त। हाँ ज्योति बोलो। हाँ जी, मुझे ये पूछना था कि क्या वो भूमि है वो बहुत सूक्ष्म हो गई है, मतलब मुझे अपने अवलोकन पे और ध्यान देना चाहिए कि जैसे मैं खो तो नहीं गई हूँ, मुझे ये नहीं पता कि मुझे मतलब बहुत बारीकी से उसको पकड़ना चाहिए। अगर जागरण है तो फिर ठीक है, मुझे तो अन्यथा जागरण का भी नहीं पता चल रहा, पर मैं वैसे ठीक हूँ। नहीं। अगर जागरण का पता नहीं चल रहा है तो फिर जैसे जागरण मीन्स क्या? जागरण का मतलब है कि आपके बिना किए आपके अंदर जो भी गतिविधि हो रही है उसका पता चलना। हाँ, जैसे चल रही हूँ तो मुझे अपने पैरों का तो पता चलता है, जैसे मैंने पैर रखे हैं अपने, अब कौन सा रख रही हूँ, चलते चलते ऐसे तो पता चल रहा है। आप रख रही हो इसका पता चल रहा है, या पैर अपने रखे से जा रहे, हाँ ये पता चल रहा है कि पैर रखे जा रहे हैं। हाँ, तो यह फिर जिस कृत्य में आप नहीं हो पर कृत्य होशपूर्ण है, हाँ ये ये हो रहा है कि या चीजें खोए दिख हुए रही है किसी लेकिन कल्पना में है, वह नहीं। आप नहीं कर रहे हो, पर जो भी कृत्य है वो होशपूर्ण है, तो वो जागरण है। हाँ जी ये हो रहा है। हाँ तो ठीक है। बस मुझे ये था कहीं मैं फिर से कहीं खो तो नहीं गई। एकदम मैं पूछ लूं, डर लगा। नहीं, अगर आपके बिना किए जीवन की क्रियाएं चल रही हैं तो फिर यह, हालांकि मुझे थोड़ा सा संशय भी हो रहा है इसमें कि यह तो आपको खुद ही दिख जाएगा। आप नहीं कर रहे हो और जागरण घट रहा है, इसमें पूछने की आवश्यकता बचती नहीं है। मैं आज और ध्यान दूंगी इस चीज पे इस कि पर मैं और खोई हूँ कि क्या हुआ है। जी ठीक है। ठीक। थोड़ी देर के लिए सुरमिता जी आप भी कुछ साझा कर लीजिए प्लीज। जी वो जीवन क्या है जो परछाइयों से मुक्त है? अब ऐसे एक ऐसी जीवन चल रही है कि जहाँ पे अम, एक कौन देख रहा है, क्या घट रहा है, ये सारी चीजें जैसे एक प्रश्न उठाया जा रहा है, उसके बाद जैसे जागरण हम जानते हैं उसमें है। पर ये जो सुनने, बोलने और होने का जो आपने कला हमारे सामने रखे हैं, अब ये समझ में आ गया है कि हम वहाँ पे अगर मतलब वहाँ पे अगर जागरण है,
तो वहाँ पे कोई सोच विचार आ नहीं सकता। और वो अगर हम नहीं कर सकते, अगर वो एटलीस्ट वो प्रश्न सही समय पे उठाया जा सकता है कि वो सुनना क्या है जो मैं से मुक्त है, वो बोलना क्या है जो मैं से मुक्त है, वो होना क्या है जो मैं से मुक्त है। तो ये अगर जीवन में घटे तो वहाँ पे और वहाँ पे और कुछ वहाँ पे ऐसे कुछ घट रहा है जो मैं से मुक्त है। मतलब जो कांड सामने हमारे तरफ से हो रहा है, वो अगर वो हम नहीं कर पाते, ये मैं एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि सोच विचार से वो चीजें नहीं घटती। तो जागरण समझ में आता है, और जब जागरण नहीं होता है तो भी समझ में आता है। इतना कह सकती हूँ। यस, थोड़ी देर के लिए हम लोग साथ में बैठते हैं।
हम लोगों का जीवन कुछ ऐसा है, तनिक में चुक जाता है। बड़ा प्रेम उमड़ करके आता है, दिखता है, जरा सी बात होती है, चुक जाता है, खत्म हो जाता है, सुरता सूख जाता है। किसी ने सम्मान किया, बड़ा उस पर लाड़ उमड़ करके आया, और जैसे ही उसने अपमान कर दिया, वह प्यार जो उमड़ करके आ रहा होता है, वह झरना सूख जाता है उसके प्रति। और वो जो प्यार का झरना उमड़ करके निकलता है, उसकी जगह पर विपरीत ही निकलना शुरू हो जाता है, घृणा निकलनी शुरू हो जाती है। बड़ा ही छोटा बर्तन है हमारे जीवन का, बड़ी ही पेंदी उसकी छिछली है। कहते हैं ना, ओछे की प्रीत बालू की भीत। जैसे ओछा, रहीमदास बड़े ढंग से कहते हैं, रहीमन ओछे नरन को लघु न दीजिए डार। मतलब बड़ा ही छोटा हमारा सबका बर्तन है। इसका मतलब यह नहीं कि मेरा बर्तन छोटा है, मेरा बर्तन छिछला है, पर उनका ज्यादा गहरा है, नहीं। या मेरा ज्यादा गहरा है, उनका बड़ा उथला है, नहीं। जहां पर मैं है, बर्तन उथला ही होगा। दिखता है, लोग मैनेज कर लेते हैं अपने बर्तन को गहरा दिखाने का। हम बड़े हृदय से देखते हैं। कविता है ना वाजपेयी जी की, कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। तो थोड़ा राजनीतिक बात है, थोड़ा मन बड़ा कर लेते। नहीं, मैं है गाढ़ होगा ही होगा, मैं है ओछापन छिछलापन होगा ही होगा। हमारा प्रेम, हमारी आत्मीयता, हमारा धैर्य, हमारा संबंध, कहते हैं ना कि बड़ा अटूट संबंध है, खट से टूट जाता है। बड़ा उथला था, बड़ा कमजोर था, दावा है कि छोड़ेंगे न हम तेरा साथ मरते दम तक। और जरा सी नजर उसकी कहीं घूमी, कट से टूट गया। इसका मतलब ये नहीं है अब ऐसा युग आ गया है कि सब खटाखट टूट रहा है, लोग बड़े सतही हो गए हैं, स्वार्थी हो गए हैं। नहीं, पहले मैनेजमेंट था, पहले जबरदस्ती थी, बाध्यता थी, अब थोड़ा सा बंधन खुले हैं। ये जो पहले के लोग अंतिम सांस तक एक दूसरे का साथ देते थे, साथ वगैरह नहीं देते थे, वो भी उतने ही उथले थे, उतने ही छिछले थे, बस मैनेज किए रहते थे, क्योंकि जीवन की और कला पता नहीं थी। अवधी भाषा में कहावत है, मार मार गुसैया तो तुम्हारे आशा, कि चाहे जितना मारो आशा तो तुम्हारी, जाऊंगा कहा। तो बस वो मैनेजमेंट रहता था, एक प्रबंधन रहता था। ये सब उथलापन है, छिछलापन है। जरा से में ही हमारा धैर्य चुक जाता है। सवाल उठाया, उत्तर नहीं आया, अरे बकवास, कुछ मिलता तो है, गए, खत्म हो गए। 3 घंटा बैठ करके बड़े धैर्य से सिनेमा हम देखते हैं, क्योंकि उसमें हमारी रुचि है। घंटा घंटा, 4-4, 6-6, 10-10 घंटा आप देखिए स्क्रीन टाइम अपने फोन का। हम आप 5 घंटा, 6 घंटा औसत है, लोग 10-10, 12-12 घंटा स्क्रीन पर ही नजर गड़ाए हुए हैं। वहां हमारा धैर्य बना रहता है, क्योंकि मनोरंजन है, क्योंकि कहीं कुछ लगा हुआ है। पर यहां जहां जीवन के आमूल रूपांतरण की बात चल रही है, वहां हमारा धैर्य खो जाता है। एक बार सवाल उठाया,
कुछ आता तो नहीं, बस एक ब्लैंकनेस आती है, उसके बाद फिर कुछ होता तो नहीं। इससे कहीं दूर तक नहीं ले जाता। जो अंट बंट क्रिया बताएंगे, जो कुछ कसरत बताएंगे, जो कुछ मदारीगिरी बताएंगे, वहां बड़े धैर्य से सुनेंगे। जो कुछ ऐसा बताएंगे कि अंतिम समय में केला कब देखा था, जाओ 1 दर्जन केला खा लेना, उनकी बात बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगी, बड़े धैर्य से, बड़े गौर से सुनेंगे। यहां ऐसा नहीं। जहां आमूल रूपांतरण, वहां खूब धैर्य से सुनेंगे कि मैं बना रहूं और मुझे मिलता रहे, मुझे कुछ हो जाए, वहां बड़े धैर्य से सुनेंगे। लेकिन जहां सच के उद्घाटन की बात है, जहां मैं का सत्यापन किया जा रहा है, वहां झट से छिटक जाएंगे, झट से बदल जाएंगे। मन उन चीजों को जगह ही नहीं देना चाहता है जो अवेयरनेस की है, जागरण की है। उसके लिए तो बड़ी गहरी प्यास, जो कि हम आप साथ साथ चलते हुए कर रहे हैं। 7 दिन साथ में चलना, सुबह जल्दी उठना, शाम को भी समय से आ जाना, 2 घंटे बैठना, यह तप है, गहरी प्यास की मांग करता है। और हम आप साथ साथ चले हैं इसमें, बड़ी अनूठी बात है। अन्यथा तो हमारे जीवन में सब कुछ बड़ी जल्दी चुक जाता है, बड़ी जल्दी सम्मान चुक जाता है। कोई बड़ा सम्मानित है, अगले पल उसके कुछ स्कैंडल पता चला, सब सम्मान गया। एक साधु के बारे में कुछ पता चला, सब गया। वो एक प्रतिमा बनी हुई थी छोटी सी, बड़ा पूजते थे उसमें, वो प्रतिमा हल्का सा चिटक गई, गया। वो व्यक्ति उतना ही है। जब आप सम्मान देते हो तो किसी विराट व्यक्तित्व को इतना समझ करके उसको सम्मान देते हो। फिर जब आप अपमानित करते हो, उसी छोटे से उसमें आप चिटक जाते हो। यह बड़ा ओछापन है जीवन का, बड़ा उथलापन है, बड़ी थाह है, बड़ी गाध, बड़ी जो तल भी है वो बिल्कुल एकदम समझो कि बस बूंद 4 बूंद पानी है। दावे बड़े हैं, दावे बड़े हैं कि 7 जन्म तक हम साथ निभाएंगे, पर 7 सेकंड में ही क्रैक आ जाता है। था जब तक मैं है, जो भी कुछ जिया जाएगा था का होगा। दावे आप चाहे जो कर लीजिए, मैनेजमेंट, प्रबंधन जीवन का, चतुराई, चालाकी, कुटिलता, बड़े चाहे साध लीजिए, बड़े सारे रुपया इकट्ठा कर लीजिए, प्रॉपर्टी बना लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो करना अच्छा नहीं है, पर उतना करने से सोचिए कि आप जीवन को जी पाए हैं, तो ये नादानी नहीं, उतने से जीवन नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पड़ोसी जैसे जाकर के सब संबंध तोड़ दीजिए जो गाढ़ का है, पहचान का है, नहीं। पड़ोसी से संबंध उतनी सीमा तक सीमित रखा है, यह नादानी। जिस व्यक्ति के साथ हम जी रहे हैं उससे संबंध उतना जितना पहचानते हैं उतने तक सीमित रखा है, यह गाढ़ है। व्यक्ति विराट है, संबंध जीवन देह तक रखा है तो गाढ़ है, बड़ी सतल। भय हमेशा वहां विद्यमान रहेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं भीतर भीतर की शरीर छूटने वाला है, शरीर बूढ़ा हो रहा है, शरीर कभी भी रुग्ण हो सकता है। जवान व्यक्ति मिनटों में, अभी कल एक अभिनेता क्रिकेट खेलते खेलते चला गया, युवा, अभी 40-41 साल उम्र, चला गया। कभी भी मृत्यु आ सकती है, कभी भी रोग आ सकता है, बुढ़ापा तो आ ही रहा है। सब तो शरीर के तल तक है तो भय है, चिंता है, शोक है, सब उपाय चल रहे हैं, सब जुगाड़ चल रहे हैं, वह गाढ़ है। क्या इतना देखने के बाद भी यह समझ में नहीं आता कि यह जो अस्तित्व का जीवन चारों तरफ घट रहा है, जो विराट है, जो अगाध है, जिसमें कहीं भी दुख नहीं है,
कहीं भी शोक नहीं है, कहीं भी चिंता नहीं है। उसके सापेक्ष यह जो गाध का जीवन एक साध लिया गया है, गाध का जीवन जो हम जीते चले आ रहे हैं, वह बनावटी है, वह झूठा है, आरोपित है। और ऐसे जीवन में, ऐसे इस झूठे बनावटी जीवन में यदि इतनी समझ आ गई कि यह दुख है, कितना कदम लगता है अगाध का आमंत्रण करने में, अगाध को उतरने में कितना समय लगता है। यदि मुझे यह समझ में आ गया कि मैं झूठ हूं, मैं सीमित हूं, मैं बनावटी हूं, तो कितनी देर लगेगी जो बनावटी नहीं है उसको जगह लेने में। आप देखिए, यही यदि मुझे समझ में आ गया मैं बनावटी हूं, मैं जो भी जीऊंगा बड़ा ही उथला होगा, बड़ा ही सतही होगा, गाध का जीवन जीऊंगा मैं। चाहे मेरा संबंध हो, चाहे मेरा जीवन हो, चाहे मेरी करुणा तथाकथित मेरा प्रेम हो, मेरा सम्मान हो, मेरी विनम्रता हो, मेरा जितने आप सद्गुण जानते हैं, मेरी मित्रता हो, जो भी कुछ हम जानते हैं सद्गुण के रूप में, बड़ी सीमित है। यदि इतनी बात समझ में आ गई तो सिर्फ एक कदम, यह प्रश्न उठाना, वह जीना क्या है जो गाध से मुक्त है, यानी मैं से, सोच विचार से, मेरे द्वारा किए गए से मुक्त। सब मैं कर रहा हूं, मैंने साधा है विनम्रता, मैंने साधी है मृदुभाषिता, मैंने साधा है संबंधों में प्रबंधन, वह सब साधा है मैंने। अगर यहीं पर यह समझ में आ गया कि ये सब साधना बनावटी है, ये सब साधना बड़ा उथला है, बड़ा गाध का साधना है, कितने कदम यह उठाने में प्रश्न लगेगा, वह जीना क्या है। और इस प्रश्न के साथ उस अगाध के उतरने का, उस अनबने के उतरने का, उस सहज के उतरने में कितनी देर लगेगी कि वह इस प्रश्न के साथ आ जाए कि वह जीना क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं। आप यह सवाल जब उठा रहे हैं, हम आप अभी साथ साथ उठाएं कि वह जीना क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं। भीतर जो जीना घट रहा है वह आप नहीं कर रहे हैं। जब हम आप सवाल उठाते हैं, भीतर एक मौन छा जाता है, भीतर जो ये बनावटी संचार था जीवन का, वह गिरना शुरू हो जाता है। क्या वह जीवन, वह गिरना, वह मौन आप लेके आए, मैं लेके आया? क्या वह मौन, वह यह सब बनावटी का गिरना आप कर रहे हैं, उसे आप गिरा रहे हैं? इस सवाल ने ही उस जीवन को उद्घाटित कर दिया। दूसरी तरीके से देखते हैं, हम सब लोग जान पहचान के आधार पर संबंधित होते हैं। एक कदम जान पहचान के आधार पर संबंध को समझ लेते हैं, ये तो बड़ा सतही है। वही सवाल उठाते हैं कि इसी व्यक्ति से जिससे जान पहचान है, इसी से संबंध, वह संबंध क्या है जो जान पहचान से मुक्त? क्या सारी जान पहचान वहीं एक तरफ सरक करके एक संबंध उद्घाटित नहीं होने लगा, खुलने नहीं लगा जो वहां पर पहले से ही था? सिर्फ एक कदम, असंभव प्रश्न का सिर्फ एक कदम सारे दुख के इस क्रियाकलाप को दूर कर देता है। दुर्भाग्य ये है कि हम एक कदम ठीक से उठाना नहीं जानते। हम कहेंगे कि बहुत सारे कदम उठाएंगे, हम युगों तक तपस्या करेंगे, तब जाकर के यह उठाएंगे, तब यह जाकर के मिलेगा। बड़ा एनलाइटनमेंट के लिए बड़ा कठोर अथक परिश्रम करना पड़ेगा, तब कोई जाकर के जागता है, और हम भी ऐसा करेंगे। उदाहरण है, दृष्टांत है कि फलाने फलाने ने कितना दिन तक तपस्या की थी, कितना कुछ किया था, उसमें हमारा मन चलता है, उसमें हम सोच पाते हैं। पर कुछ अभी और यही सिर्फ प्रश्न उठाने से घट सकता है।
यह बात मन को समझ में नहीं आती, लेकिन करेंगे हो जाएगा। अभी देखिए सवाल उठाकर, अभी असंभव सवाल उठा करके देखिए, दिखने दीजिए, देखिए नहीं, दिखने दीजिए कि घट रहा है या नहीं। अभी सवाल उठा करके यह देखिए कि वह जीना क्या है जो गाध से मुक्त है। देखिए अगाध रोए रोए से प्रवेश कर गया कि नहीं। यदि यह समझ में आता है कि जो जीवन अभी जिया जा रहा है वह गाध है, बड़ा सतही, उथला, ओछा जीवन है, संबंध में बड़ा ओछापन है, बड़ा सतहीपन है, प्रश्न उठाइए कि वह जीना क्या है जो अगाध है। अगाध का जीवन इस गाध मय को कभी पता नहीं चलेगा। हाँ, इस प्रश्न को उठाने में कि वह जीना क्या है जो गाध से मुक्त है, गाध मिटना शुरू हो जाएगा। गाध में रोए रोए में होश, जागरण फूट फूट करके निकलने लगेगा। इसका विसर्जन और अगाध वहां पर तो उपस्थित ही है, जिसका हमें अभी भी है पर पता नहीं है। मिट जाएंगे हमें कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन वह रोए रोए से वहां खिलता, पुष्पित, पल्लवित होता, बहता चलेगा। तो आज इस भोर की बैठक से सांझ तक जो आज यह ध्यानशाला पूरी होने वाली है, इस प्रश्न के साथ रहते हैं, वह जीना क्या है जो गाध से मुक्त है। गाध का मतलब तल, जो सतल है। वह जीना क्या है जो सतल से मुक्त है, तल युक्त होने से मुक्त है। और आप पाएंगे कि आप तल है, यह मैं स्वयं एक तल है, या मैं स्वयं एक स्टैंड पॉइंट है जिसके तल से सब कुछ जिया जाता है, देखा जाता है। पर जब यह सवाल उठता है कि वह जीना क्या है जो सतल से मुक्त है, अर्थात इस मैं तल से जो प्रथम तल है तथाकथित इस जीवन का, इस गाध से मुक्त है। इस प्रश्न के साथ हम लोग रहते हैं तो देखें कि क्या, देखें नहीं, दिखने दें क्या घट रहा है। और फिर सांझ की बैठक में फिर इस प्रश्न पे जो भी अवलोकन होगा थोड़ा संक्षेप में उसे साझा करते हुए मिलते हैं। और आज सांझ की बैठक साधुवाद बैठक है। पूरी ध्यानशाला कुल के साथ रहते हुए जो भी कुछ अवलोकन में, रूपांतरण में सच में ही आया है, बना करके बोलने की आवश्यकता नहीं। नहीं कुछ आया है तो नहीं कुछ आया है कहिए। यहां जब आप बना करके बोलने से मुक्त होते हैं तो फिर समझिए सीखना शुरू हो गया। हम सब तो बना करके ही बोलते चलते हैं ना। जो है, जैसा है, उसको निर्भीक रूप से यथावत सांझ की बैठक में हम लोग साझा करते हैं, जो भी अवलोकन आया है। और साथ साथ कोई गीत, कोई कविता, कुछ भी जो अपने से रचा गया है उसको साथ अगर हो सके तो उसे साझा करते हैं। सांझ की बैठक में फिर इस प्रश्न के साथ भी जो अवलोकन है, जो पूरी ध्यानशाला का निचोड़ में अवलोकन है कि वह जीना क्या है जो सतल या गाध से मुक्त है, उसको निचोड़ में ला करके हम प्रस्तुत करेंगे। थोड़ी देर के लिए साथ में बैठते हैं 5 मिनट, और उसके बाद प्रश्न के साथ और कुछ सृजनात्मक अपने अंदर से उकेर कर लाने के लिए विदा लेंगे। दोपहर में जो 11 बजे बैठक होती है सप्ताहांत, वह होगी, जो भी मित्र चाहे उसमें भी शामिल हो। और इसके अतिरिक्त और भी कोई अगर शामिल होना चाहता है सांझ की बैठक में, जो साधुवाद की बैठक है, उसको भी लिंक भेज सकते हैं हम लोग।